महाराष्ट्र की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, बहुत नीचे लेवल की आ गई है। और इसका यह कारण है कि जो मनुवादियों के माध्यम से जो पार्टियां चल रही है, तो उस पार्टी के माध्यम से बहुत कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस करके वहां के लीडर्स, नेतागण, भारत की जो जनता है, जो मूल निवासी है, उनको बेवकूफ बना बनाकर, जैसे अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज किया और राज करते समय उनके जो मुखिया हर सेक्टर में रहते थे, हर तहसील में रखते थे, जिले में रहते थे, उसी प्रकार आज के तारीख में जो एमएलए है, एमपी है, जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो या जो भी हो, वो जो है वही जो अंग्रेजों के समय में जो सिचुएशन थी, वो सेम सिचुएशन आज के तारीख में इंडिया के अंदर है। और ये इसलिए है क्योंकि मनुवादी पार्टियां जो है वो भारत के अंदर राज कर रही है। जय हिंद, मैं वीरू पडोले। आपको मैं साकोली विधानसभा क्षेत्र और मुर्गा वर्जुनी विधानसभा क्षेत्र या बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र का जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, उस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ये एक साथ यानी जनता को भ्रमित करके अपना फायदा करा रही है। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो बीजेपी को साथ दे रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर जो है वो कांग्रेस को साथ दे रहे हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको भी शायद अंदाजा लगा होगा कि सेटिंग वाली राजनीति कांग्रेस का गठबंधन और बीजेपी का गठबंधन के माध्यम से किया जा रहा है। साकोली विधानसभा क्षेत्र के अंदर नाना पटोले की हार इस बार तय थी। नाना पटोले की हार इस बार तय थी, बट नाना पटोले को जिताने के लिए बीजेपी के माध्यम से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, तो बीजेपी का गठबंधन के माध्यम से डमी प्रत्याशी को खड़ा कर दिया है। डमी प्रत्याशी को खड़ा कर दिया है ताकि नाना पटोले की जीत तय हो, नाना पटोले वहां से जीत जाए, ये बीजेपी चाहती है और इसीलिए वहां पे डमी प्रत्याशी को खड़ा किया। उसी तरह मुर्गा वर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर राजकुमार जी बडोले, जो माजी सामाजिक न्याय विकास मंत्री थे, वो अब राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट में चले गए हैं और राजकुमार जी पटोले इनको जिताने के लिए कांग्रेस का जो गठबंधन है, यानी कि महाविकास आघाड़ी के माध्यम से एक डमी प्रत्याशी को खड़ा किया गया है। एक डमी प्रत्याशी को खड़ा किया गया है। ये जो बात है अब जन जन को समझ में आ गई है। जनता नाराज है। जैसे साकोली की जो जनता है वो भी आश्चर्यचकित है। जो भाजपा की जनता है, भाजपा का जो गठबंधन है, वहां की जनता भी आश्चर्यचकित है कि ये क्या हो रहा है। उसी तरह मुर्गा वर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो महाविकास आघाड़ी की जो जनता है वो भी आश्चर्यचकित हो गई है। महाविकास आघाड़ी के तरफ से जो दिलीप बंसोड़ जी को टिकट दिया गया है एमएलए के लिए, विधानसभा प्रत्याशी के लिए, तो उनका जो योगदान है ये मुर्गा वर्जुनी विधानसभा के अंदर कुछ भी नहीं है। बट उसके बावजूद भी नाना पटोले के माध्यम से ये टिकट जो है उन्होंने दिलीप बंसोड़ को देकर राजकुमार जी पटोले को जिताने का कोशिश नाना पटोले के माध्यम से और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से किया जा रहा है। मुर्गा वर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर अजय लांजेवार जी को टिकट मिल जाती तो जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर होगी और कौन जीत सकता था, कौन हार सकेगा, ये कोई भी नहीं बता सकता था। बट आज महाविकास आघाड़ी के माध्यम से डमी प्रत्याशी खड़ा करने के वजह से राजकुमार जी पटोले की जो जीत है वो पक्की है और इसको कोई भी नेता, कोई भी लीडर, चाहे कांग्रेस का हो या कोई भी पार्टी का लीडर हो,
ये इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता। ये जो लड़ाई है वो एक तरफा लड़ाई है। ओके, एक तरफा लड़ाई है। अजय लांजेवार जी का जो नाम पूरा यानी विधानसभा के अंदर जो गूंजता था, तो अचानक से जो हमको न्यूज आई और उस न्यूज की वजह से महाविकास आघाड़ी के जो कार्यकर्ता है, नेतागण है, वो सभी नाराज है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम किए गए, बहुत सारा खर्चा भी किया गया, बड़े बड़े धम्मा मेड़ावे हो या बहुत सारे छोटे मोटे जो सामाजिक प्रोग्राम है पिछले एक साल से अजय लांजेवार जी के माध्यम से किया जा रहा था। बट अचानक से ये कांग्रेस का जो महाविकास आघाड़ी की जो लिस्ट आई, तो अचानक से सबको शौक लगा। दिलीप बंसोड़ जी ने यहाँ पे मेहनत कुछ नहीं किया, 8-10 बैनर लगाए होंगे और उस 8-9 बैनर लगाने के वजह से शायद उनको टिकट मिली होंगी, ऐसा कुछ जनता का सवाल है। हैरान है लोग कि यार बैनर लगाने से भी टिकट मिलती है क्या? तो लोग जो है अब अपने अपने तरीके से अपना अपना ओपिनियन बता रहे हैं कि मुर्गावर्जुनी के अंदर और साकोली के अंदर बहुत बड़ी सेटिंग की गई है और जनता जो है अब क्या करने वाली है वो किसी को भी पता नहीं। राजकुमार जी बडोले ये जीतकर आएंगे, ये मैक्सिमम लोग जो है ये बताते हैं। बट आज के तारीख में अगर मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा है एससी और एसटी का रिजर्वेशन में जो वर्गीकरण आया है इसका। अगर मान लो कि जनता ये जो टिकट है वो रिजर्व टिकट है और एससी और एसटी का जो समाज है वो एक होकर अगर कुछ निर्णय लेते हैं, तो एंड जो है वो ऐसा होगा कि कांग्रेस के ऊपर भी उनका बिलीव नहीं है, बीजेपी के भी ऊपर बिलीव नहीं है, तो एक ही राष्ट्रीय पार्टी बची है, वो है बहुजन समाज पार्टी। अगर जनता ने चाहा तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता मुर्गावर्जुनी विधानसभा के सभा क्षेत्र के अंदर चुनकर आ सकता है। उसी तरह साकोली विधानसभा के सभा क्षेत्र के अंदर भी सेम हाल है। इस तरह जो है साकोली और मुर्गावर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये आश्चर्यचकित टिकट जो है वो बांटने का काम हुआ। तो हमको देखना है कि जनता क्या तय करेगी। अगर एससी और एसटी का जो समाज है वो एक होकर अगर बहुजन समाज पार्टी को अगर खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते हैं, तो साकोली विधानसभा के सभा क्षेत्र के अंदर भी नाना पटोले वो हार सकते हैं और मुर्गावर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी राजकुमार जी बडोले हार सकते हैं। बट राजकुमार जी बडोले का पल्ला भी भारी है, ये मैं कह सकता हूँ। जो मैं जनता के बीच में जो जाता हूँ और वहाँ पे जो मैं सुन रहा हूँ, तो इससे यह साबित होता है कि राजकुमार जी बडोले का पल्ला जो है ये अभी भारी है। धन्यवाद।